सो अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं एंड आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आप डे ट्रेडिंग में एक अपनी निच बनाना चाहते हैं, आप एक सेटअप बनाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको सेटअप देना चाहता हूँ। सो देखिए, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स इन तीनों में आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, मोस्टली निफ्टी इज गुड क्योंकि इसमें वीकली एक्सपायरी है, सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी है, तो आप थोड़ा सा अफोर्डेबल वे में इसमें काम कर पाएंगे। बैंक निफ्टी में मंथली होती है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा अगर आपको वहाँ एंट्री चाहिए तो आप इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। मैं मोस्टली आपको निफ्टी में सिखाऊंगा क्योंकि मेरा मेजर इंस्ट्रूमेंट निफ्टी है। 90% मैं निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ, तो कॉन्सेप्ट हर जगह सेम रहने वाला है। सो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइम फ्रेम 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। कोई 1 मिनट नहीं, कोई 2 मिनट नहीं, कोई 10 मिनट नहीं, 5 मिनट। एक बार 5 मिनट मास्टर कर लो, उसमें थोड़े पैसे बना लो, फिर आप 1 मिनट पे आप शिफ्ट हो सकते हो। अगर आपको बीच में अपॉर्चुनिटी चाहिए और आपको लगता है कि आप थोड़ा फास्ट मनी और बना सकते हैं, तब आप वहां शिफ्ट हो जाएगा। बट डू नॉट कीप स्विचिंग बिटवीन 5 मिनट एंड 1 मिनट एवरी डे, ऑल डे। ये चीज मत करिए, नहीं तो कंफ्यूजन होने लग जाएगी और आप डेस्परेट हो जाएंगे टू फाइंड ट्रेड्स। तो हमें ट्रेड्स ढूंढने नहीं है, हमें अपने एरिया पे वेट करना है। ओके, तो देखिए, मार्केट के अंदर दो टाइप के कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, ओके, एंड एक होता है एक्सपेंशन। ऑलराइट, तो ये मार्केट दो फेजेस में चलती है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मोस्टली ट्रेडर्स क्या होते हैं, वो ट्रैप होते हैं। एक्सपेंशन में ट्रेडर्स के साथ क्या होता है, वो इंड्यूस होते हैं। किस चीज के लिए वो इंड्यूस होते हैं, कि वो ट्रेड्स उठा लें। आप हमेशा देखिएगा, जब मार्केट में गिरावट हो रही होती है, कुछ होता है, तो लोग सिप्स बंद कर देते हैं अपनी, लोग इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। बट जैसे ही मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, वो टॉप पे खरीदते हैं। सेम एग्जांपल आपने डिफेंस सेक्टर्स में देखा होगा, मई जून के अराउंड पे, जब वो बिल्कुल टॉप पे था और फिर एकदम से लोगों ने खरीदा, न्यूज में आने लग गया था बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर था, दिस एंड दैट, एंड देन उसके बाद एक फॉल आ गया। राइट, ये बहुत कॉमन तरीका होता है कि इंड्यूसमेंट में लोगों को इनवाइट इनवाइट करा जाए, स्मार्ट मनी अपना सौदा वहां निकालती है, ट्रेडर्स घुस जाते हैं, इन्वेस्टर्स घुस जाते हैं और उसके बाद हट जाते हैं। तो ये सेम चीज आपकी अप्लाई करती है डे ट्रेडिंग में भी। कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होता है, बस आपका टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है। ओके, सो नाउ दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, एक कॉन्ट्रैक्शन, एक एक्सपेंशन। तो कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग बट जब प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रैवल करती है, बेसिकली एक रेंज के अंदर रहती है, और इस रेंज के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। जब वो एक्सपैंड कर जाती है, तो वो क्या करती है, वो एक डेंजरस टेरिटरी में पहुंच जाती है। फिर वहां पर आपका कॉइन टॉस चालू हो जाता है, या तो ये ऊपर जाएगा या फिर यहां से फ्लिप करेगा। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको दोनों फेजेस के बारे में पता रहे जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये आराम से पता लगा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट आपका होता है एक सिंपल कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन एंड इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है आपको किसी भी ट्रेड में जब इनवाइट किया जाता है, फोर्सफुली आपको इंड्यूस किया जाता है, आप नहीं चाहते थे वहां पर घुसना बट फिर भी आप वहां एंट्री कर लेते हो। ओके, लिक्विडेशन क्या होता है, जब इस टाइप के लोग एंट्री करते हैं, ठीक है, इनको लिक्विडेट किया जाता है, इनको आउट किया जाता है, इनके एसएल्स जो होते हैं उनमें लिक्विडिटी हंट की जाती है। ठीक है, लिक्विडिटी हंट बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो काफी साल से चली आ रही है। आज की डेट में ये जो टर्म है फॉरेक्स और क्रिप्टो से निकाला गया है, तो इंडियन मार्केट्स में भी यूज करने लग गए लोग, तो इस वजह से मैं इस टर्म को यूज कर रहा हूँ जिससे आप फेमिलियर हो सके मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट दिस इज नथिंग बट एसएल हंटिंग। ओके, मैं दो इंडिकेटर लगाऊंगा। सबसे पहला इंडिकेटर होने वाला है 10 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसकी सेटिंग क्या रहेंगी, आपने यहाँ पर 10 डालना है, बाकी सब कुछ नहीं छेड़ना आपने। आप इसको ब्लू कर लेना, मेक श्योर, ठीक है, जिससे आपको वीडियो में समझ में आता रहे और जब आप एग्जाम्पल में बैक टेस्ट करेंगे बाद में तो भी आपको क्लियर होता रहेगा। उसके बाद सेकेंड हम लगाएंगे 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, सेम एक्सपोनेंशियल। तो ये हमने 20 लगा दिया, सेटिंग सारी सेम रहने वाली है, आपको कुछ और नहीं छेड़ना है। क्लियर है, तो हमारी जो पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उस पर रहने वाली है। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप अब जब भी ट्रेडिंग करेंगे, हमारी ट्रेडिंग जब भी हम 5 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वेदर इट्स स्कैल्पिंग, वेदर इट्स नॉर्मल 1 और 2 ट्रेड्स, ठीक है, आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप यू कैन स्विच टू 1 मिनट। 1 मिनट पे आपको थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, बट एज अ बिगनर आप अभी शिफ्ट मत करिए, 5 मिनट इज इनफ। ओके, तो 5 मिनट पे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है कि जब भी प्राइसेस राइज करते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आपको एक सवाल पूछना होगा कि पैसा बनता कहां पर है। पैसा बनता है जब मार्केट एक्सपैंड करती है।
कॉन्ट्रैक्शन में पैसा नहीं बनाते, कॉन्ट्रैक्शन में आपको अपॉर्चुनिटी सीज करनी होती है। पैसा बनेगा जब तक एक्सपैंड नहीं होगी, और एज अ ऑप्शन बायर आपको तो मूवमेंट चाहिए, बिगर मूवमेंट के यू कैन नेवर मेक मनी, ठीक है? क्योंकि 70% के करीब तो मार्केट साइडवेज ही होती है, तो उसमें कौन पैसा कमाता है? एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर। तो 30% जो मार्केट है वो रैंडम हो या ट्रेंड करे, इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, तो मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? तो इस वजह से हमें मूवमेंट हमेशा ढूंढनी होगी। ओके, और एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है मूविंग एवरेजेस का? स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको एक प्रॉफिट करने वाली स्ट्रैटेजी चाहिए जो हर टाइप की मार्केट में काम करे, मार्केट्स अप हो या डाउन हो, बट आप आराम से स्ट्रैटेजी से कुछ पैसे निकाल सकते। तो आप सही जगह पर आए हैं। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव स्कैल्पिंग मास्टर क्लास लेके आया हूं अप सर्च पे। इस मास्टर क्लास के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग मूविंग एवरेजेस को यूज करेंगे, एक प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे अपना, एंड उसको आप यूज करेंगे फॉर डे इन डे आउट ट्रेड्स विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। सारी चीजें इसमें कवर होने वाली हैं। तो देर किस बात की, आज ही एनरोल करिए कोर्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर जैसे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आज हमें बाय करना है कि सेल करना है, ये 10 मूविंग एवरेज है एंड ये 20 मूविंग एवरेज है। जब भी 10 मूविंग एवरेज 20 के ऊपर रहेगी या क्रॉस ओवर करती है, जो भी है, आपको बाय ट्रेड्स ही ढूंढने हैं। ठीक है? अब सवाल ये आता है कि आप बाय ट्रेड करेंगे कहां पर? मैंने आपको क्या बोला कि हमें इंड्यूसमेंट का शिकार नहीं बनना। इंड्यूसमेंट मतलब आपको फोर्सफुली इनवाइट किया जा रहा है कि भाई आओ ट्रेड लो, ये बहुत ऊपर जाएगा, जो कि जिसका शिकार आप बनते हैं, हमें वो नहीं करना। तो हम लोग क्या करेंगे? जब भी मार्केट मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर होती है, मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ प्राइसेस। ठीक है? अब अगर मैं 10 मूविंग एवरेज यूज करूं तो उसका मतलब क्या है? पिछले 10 मूविंग एवरेज की, सॉरी, पिछले 10 कैंडल्स का एवरेज। 20 का मतलब क्या है? पिछले 20 कैंडल का एवरेज। दैट्स इट। ओके, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए? जब भी आप एवरेजेस डाल रहे हैं, आपको समझना होगा कि अगर प्राइस एवरेजेस से बहुत दूर है तो उसका मतलब सम सॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट इज इन प्ले। तो आपको क्या करना है? आपको वहां पर ट्रेड्स प्लान नहीं करना है, आपको एक मेजर चीज की वेट करनी है जो आपका वापस से मार्केट टेस्ट करवाएगा, जिसको हम बोलते हैं पुल बैक। पुल बैक सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप मार्केट के अंदर अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको एक पुल बैक की वेट करनी है, और पुल बैक के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, और वो है लिक्विडेशन, वो है स्टॉप लॉस हंटिंग। क्लियर है? जैसे आज के एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर आप आज का एग्जाम्पल लेंगे, प्राइस ने क्या किया है? प्राइस अगर पिछले दिन आप देखेंगे एक बार, इफ यू लुक एट द लास्ट डे, प्राइस यहाँ पर ट्रेंड कर रही है। ओके, तो प्राइस देखिए, आप ट्रेंड कर रही है यहाँ पर। प्राइस नीचे गई, ऊपर गई। क्लियर है? ये दिन मार्केट ने अच्छा खासा ट्रेंड किया है। अगले दिन मार्केट डाउन खुल रही है, ट्राइज टू गो अप, कमिंग बैक डाउन। यहां पर हो रहा है एक पुल बैक। ठीक है? हमने यहाँ पर पुल बैक पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा, एंड देन आप देख सकते हैं प्राइस अच्छी खासी ऊपर गई। ये पिछले दिन भी हुआ है। अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं जनरली अपने यूट्यूब पे जब कभी लाइव आता हूँ या फिर मैं ट्रेड की वीडियोस डालता हूँ, तो मेरा ये सिमिलर सेटअप होता है जिसको मैं डे इन डे आउट यूज करता हूँ। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? हमें एक ट्रेंड चाहिए होता है कि क्या मार्केट वापस से प्रीवियस ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रही है। ट्रेंड अप है, ठीक है, मूविंग एवरेजेस अप है, और मूविंग एवरेजेस किसका काम करती हैं? फ्लो ऑफ रिवर का काम करती हैं। तो अगर रिवर का फ्लो इस तरफ है और अगर आप एक पत्थर फेंकेंगे तो वो इसी तरफ जाएगा। क्लियर है? तो अगर फ्लो इस तरफ है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो कोई भी डिप आएगी, कोई भी सम सॉर्ट ऑफ टिप्पा आएगा मार्केट के अंदर, तो उसमें चांसेस क्या होते हैं कि प्राइसेस विल गो ऑन दी राइट साइड। क्लियर है? मतलब अप साइड पे, राइट साइड पे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है? तो हम लोग सिंपल एनालॉजी यूज करेंगे। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि अभी नीचे चली गई तो, अगर ये गिर गई तो, वो सब आप पहले डिसाइड कर लेंगे तो फिर आपकी ट्रेडिंग इफेक्ट होगी। तो आपको कुछ डिसाइड नहीं करना, जो हो रहा है आपको पहले उसको देखना है। ठीक है? तो प्राइस ने क्या किया? टिप लिया, लेट इट ट्रेंड, नो प्रॉब्लम, आपको चेज नहीं करना। यहां चेजिंग वाले लोग आते हैं जिनको फोमो में डाला गया है, क्योंकि इस कैंडल ने उनको फोमो में डाल दिया है कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये रेड कैंडल कैसे बनी है? ये उन लोगों की रेड कैंडल है जो लोग इंड्यूसमेंट के शिकार थे। तो हमने क्या बोला? इंड्यूसमेंट होने दो, लिक्विडिटी आने दो। आ गई लिक्विडिटी यहां पर। अगर मार्केट में एकदम से ग्रीन कैंडल आ रही है और वो मूव कर रही है, इसका मतलब लिक्विडिटी की वेट ही की जा रही थी। आप लोग एक सवाल पूछते हैं कि सर पुल बैक एग्जैक्टली किसको बोलते हैं? पुल बैक आपका होता है कि अगर मार्केट ऊपर ट्रेंड कर रही है, वापस टिप्पा लेती है या डिप लेती है, ओके, एंड ऊपर निकलती है फटाफट, तो दैट मीन्स जो पुल बैक था, दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्मार्ट मनी टू बाय समथिंग एट अ लोअर प्राइस। ठीक है? यही गेम है, सबको लो प्राइसेस चाहिए, बट ट्रेंड के साथ चाहिए। रैंडमली कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है? तो यहां पर लो प्राइस लिया एंड मार्केट स्टार्टेड ट्रेंडिंग।
क्लियर है? अब आप इसमें टारगेट्स कैसे सेट कर सकते हैं? निफ्टी में ऑन एन एवरेज इस स्ट्रैटेजी में जो मैं यूज करता हूँ 10 एंड 20 मूविंग एवरेज सिस्टम, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग एम करते हैं 15 पॉइंट के करीब का एसेट, 10 से 15 पॉइंट। जब विक्स आपका 10 टू 14 या 13 के बीच में रहता है, आपको ऑन एन एवरेज 15 के अंदर 15 16 के अंदर का आपका स्टॉप लॉस मिल जाता है। जैसे ही 14 के ऊपर जाता है तब आपके स्टॉप लॉस 17 पॉइंट, 19 पॉइंट, 20 पॉइंट पे जाने लग जाता है। तब आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज जैसे भी मार्केट चल रही है काफी टाइम से 10 साढ़े 10 पे आपका विक्स है, 11-12 तक जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा जब तक कोई बड़ा इवेंट नहीं आता। तो अभी कोई बड़ा इवेंट नहीं है, ठीक है, इन प्लेस, कोई नेशनल इलेक्शंस नहीं है, कोई यूएस के इलेक्शंस नहीं है, तो अभी ऐसा कुछ भी इवेंट नहीं है। तो अभी आपका विक्स जो है वो इसी के आसपास रहेगा। तो निफ्टी के अंदर आप एम करेंगे 10 टू 15 पॉइंट्स, ठीक है, ये आपको मिल जाता है। ये इसका मतलब आप अच्छा ट्रेड उठा सकते हैं इसमें। पुल बैक्स पे आपको छोटे स्टॉप लॉसेस मिलता है, हमारा एम वो होता है। आप में से काफी लोगों का सवाल आएगा कि 10 से 15 पॉइंट तो यूं ही हिट हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको कल को बड़ी ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग के में क्या आप 30-30, 40-40 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस ले सकते हो? आप स्केल ही नहीं कर पाओगे कभी। तो मैक्सिमम जनता स्केल इसलिए नहीं कर पाती है, स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं। दिस इज इनफ, दिस इज मोर देन इनफ। अगर कोई चीज चलनी होती है ना तो उसमें चल जाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे, प्राइस है यहाँ पर 25,593 और यहाँ पर लो मारा है प्राइस ने 25,563। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 30 पॉइंट्स का यहाँ पर आपका मूवमेंट है। अगर मैं इन द मनी ऑप्शन लूं या अराउंड 0.5 डेल्टा, 0.53 डेल्टा के आसपास का मैं कुछ लूं, कि मतलब अगर निफ्टी ₹1 मूव कर रही है तो ऑप्शन जो है वो 50 पैसे के करीब मूव करेगा। क्लियर है? तो मैंने हाफ कर लिया, 30 पॉइंट्स की रेंज थी, 15 पॉइंट आ गया, 15-16 पॉइंट के अंदर आपको आपका स्टॉप लॉस मिल जाएगा। दिस इज गुड इनफ। अब अगर प्राइस इसको इरेज कर दे तो उसका मतलब क्या है, ये मूव ऑफ हो गया। सिंपल, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट में गारंटी नहीं होती, ध्यान रखना, मेरी स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी की, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। जितने कम ट्रेड्स होंगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आपको बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा व्हेन यू ट्रेड। तो द डे यू विल शिफ्ट टू 1 मिनट चार्ट्स, जब आप 1 मिनट पे शिफ्ट करेंगे ना, तब आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी डिक्रीज होगी, क्योंकि आपको तब ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगे, वो फेल भी होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये सिंपल ट्रेड था एंड मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया। अभी प्राइस ने क्या किया है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइस ने सुबह से अब जाकर एक डिप दिया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस जोन के पास एक एंट्री बन सकती थी, ठीक है। अब सीन बड़ा सिंपल है, अगर ये डिप अभी यहाँ पर नीचे आ जाती है तो उसका मतलब क्या है कि जो डिप पे वेट कर रहे थे, प्राइस ने उसको ट्रैप कर दिया। उसके बाद हम लोग किस चीज की वेट करेंगे, कोई भी रिट्रेसमेंट अगर आती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिट्रेसमेंट आती है और प्राइस नीचे निकलती है, तब हम शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम क्यों करेंगे, ये है इंपॉर्टेंट कैंडल, इसका स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस इसके ऊपर टिकनी चाहिए या फिर यहां से ऐसे टिकनी चाहिए। जब तक ये टिकती रहेगी, हम वी आर इन अ ट्रेड, ये पुल बैक ट्रेड है, बट जल्दी मूव करना चाहिए। अगर इसी को मूव करते करते आधा घंटा 40 मिनट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर कोई स्मार्ट मनी नहीं आया है। मे बी इसलिए नहीं आया कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, कुछ है, एग्जिट कर दिए मॉर्निंग में ही। अभी यहाँ पर रिटेल घुसने की कोशिश कर रहा है पुल बैक ट्रेड पे और वो ट्रैप हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आप लोगों की चीज बोलता हूँ, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आपको अपना दिन 3 फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला फेज होता है आपका लगभग 9:15 से लेके 12, इसको मैं गोल्डन फेज बोलता हूँ, ठीक है। फिर आपका एक सिल्वर फेज होता है, वो आपका 12 बजे से लेके 2 बजे तक होता है, और एक होता है ब्रॉन्ज फेज, ठीक है। ये होता है आपका 2 बजे से 3:30 तक। अब मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो इन 2 फेजेस में बहुत अच्छी काम करती है। इस फेजेस में मोस्टली जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, वो इनकंसिस्टेंसी का शिकार बनती है। तो ये बहुत सिंपल होता है, तो आपको अपने फेजेस समझना है, फेजेस में ट्रेड करना है। मैं आपको एक आधा एग्जांपल और दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मार्केट क्या करती है, ठीक है। एंड मैंने आपको लॉन्ग का बताया था कि 10 मूविंग एवरेज ऊपर है, ठीक है, और 20 उसके नीचे है, क्रॉसओवर हुआ पड़ा है। जब 10 20 के नीचे आ जाती है, अगर ये 20 है, ठीक है, ये 10 है, एनी पुल बैक बिटवीन द 10 एंड 20 ये सब शॉर्ट किए जाते हैं। जब बाय करना होता है तो कोई भी पुल बैक 10-20 के बीच में आता है, उसको आप प्लान करते हो बाय करने का। जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा पुल बैक आया है, तो जिसने भी यहाँ पर बाय किया होगा, यहाँ पर बाय किया होगा, बहुत अच्छे अभी जोन में होगा। स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, आपको अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाएगा यहाँ पर। मे बी थोड़ा सा ज्यादा मिले, क्योंकि मार्केट ने आज एक ट्रेंडे दिया, एक्सपैंड किया है मार्केट ने, तो मे बी थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए आपको, बट दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। आपको यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड मिलने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और अगर ये फेल होता है, फॉर एग्जाम्पल
तब हमें किस चीज की वेट करनी है, एक लोअर हाई की वेट करनी है, ये नीचे जाएगा तब हमको एक नया चांस मिलेगा फॉर सेलिंग। ठीक है, तो हम लोग उसमें टारगेट्स क्या रख सकते हैं, आज का हाई और आज का लो, उसका 50% हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें आप कर सकते हैं। सिंपल मैंने आपको एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बताई है जो डे इन डे आउट काम करती है। आप पिछला दिन भी देखेंगे, पिछला दिन भी बहुत सिंपल था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप अप किया। अब लोग क्या करते हैं, लोग गैप अप में स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास दो तरीके होते हैं। मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि मार्केट को 20 मूविंग एवरेज के आसपास आने दो। अभी देखो रहे हो ये ट्रेंड हो रहा है, मार्केट 20 मूविंग एवरेज के पास अभी तक आई नहीं है। ओके, दो आप यहां पर प्लान कर सकते हो, बट आई ऑलवेज से कि मार्केट यहां पर आने दो उसके बाद प्लान करो। तो ये प्लानिंग कहाँ आई है, ये यहां पर आई है। आप यहां पर भी ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा सब्र अपना डेवलप करो एंड ट्राई टू टेक अ ट्रेड एयर। तो ये ऑलमोस्ट 11:30 बजे आया है ये वाला ट्रेड। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं ये ट्रेड कितना बढ़िया चला है। तो बेसिकली जो आपने वेट किया वो आपको रिवॉर्ड किया गया है। ओके, टारगेट्स आपके क्या रहेंगे, अगर आपका स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का है फॉर एग्जांपल, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा, आपका पहला टारगेट होगा 15 पॉइंट। तो जब भी 1:1 होता है तब आपको डिसाइड करना होता है कि क्या आप बुक करेंगे या आप ट्रेल करेंगे या आप अपना स्टॉप लॉस रिड्यूस करेंगे। तो ये तीन चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बुक करने के बाद आपको फोमो होगा, अगर ये 40 पॉइंट ऊपर भाग गया और फिर आप इंड्यूसमेंट के शिकार बन सकते हो, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस को छोटा कर लेते हैं। 15 रुपए का स्टॉप लॉस है, उसको 10 पॉइंट का कर लेते हैं। ठीक है, या 7-8 पॉइंट का कर लेते हैं। अगर वो ऊपर भागता है और 15 पॉइंट का आपका प्रॉफिट चल रहा है, मान लो प्रॉफिट हो गया 25 पॉइंट का, तब आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो। तो जो आप कैपिटल लेके आए थे, अब वो प्रोटेक्ट हो गई है। ठीक है, अभी अगर आपने 5 लॉट, 6 लॉट, 4 लॉट में ट्रेडिंग किया, यू कैन बुक हाफ। हाफ को आप कंटेन कर सकते हो। अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं 40-45 पॉइंट और मार्केट ऊपर जा सकती है, तो आप इसको कैरी करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बट मेक श्योर 2 घंटे के अंदर आपका मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए, इसमें आप निकल जाओ।